हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं आई हूँ आपके सामने अपना फर्स्ट ब्लॉग लेके। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। और आज का ब्लॉग मैंने शूट किया था शाम को 6 बजे, क्योंकि ऋषिकेश का मौसम बहुत ही बढ़िया हुआ था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, बारिश जैसा मौसम था लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इस मौसम का मज़ा लिया जाए। और इस मौसम का मज़ा लेने के लिए मैंने सोचा जो मैं प्लांट्स लेकर आई थी नर्सरी से उनकी रिपोर्टिंग कर ली जाए। और इससे बढ़िया तरीका तो इस मौसम का मज़ा लेने का कोई हो ही नहीं सकता था। तो मैंने थोड़ी सी मिट्टी जो पहले से स्टोर करके रखी थी उससे खाली किया एक मैट के ऊपर। और फिर मैंने उससे, क्योंकि उसमें स्टोन हो गए थे, तो मैंने उसे तोड़कर मिट्टी को बिल्कुल बारीक कर लिया था, ताकि जो मैं प्लांट्स इसमें लगाऊंगी तो फिर वो सूखे ना, वो अच्छे से ग्रो हो पाएँ। और मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट मिक्स कर लिया था, क्योंकि ये प्लांट्स के लिए बहुत ही बढ़िया होती हैं। तो इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया था मैंने। और जो मैंने प्लांट्स पहले लगाए थे पॉट में, तो मैंने उन्हें निकाल लिया था। इसमें मेरी मदद मेरे बेटे ने की है, क्योंकि वो बहुत टाइट हो गया था प्लांट, वो निकल नहीं रहा था। तो इसलिए मैंने अपने बेटे को कहा कि वो मेरी हेल्प करे और अच्छे से पॉट को खाली कर लिया। अब इस मिट्टी को हम जो हमने नई मिट्टी बनाई थी उसके साथ मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा कि वो मिट्टी भी यूज़ हो जाएगी और एक अच्छी वाली जो मिट्टी होती है ना प्लांट्स के लिए, वो बनकर तैयार हो जाएगी। अब चलिए इस पॉट में फिर से इस मिट्टी को फिल करते हैं। अब मैंने जो गुड़हल का ये पौधा लेकर आई थी नर्सरी से, और जो मैंने काफ़ी टाइम पहले लगा लिया था, आज मैंने फिर से इसे रिपोर्टिंग किया है। तो फिर मैंने सोचा चलो मौसम भी बहुत बढ़िया है तो चलो यही काम कर लूँ। तो मैंने इसमें ये लगा दिया है। ये कुछ पॉट में लेकर आई थी जब मैं नए प्लांट्स लेकर आई थी। तो मैं बस अपने बेटे से कह रही थी कि इसमें ड्रेनेज होल बना लें, क्योंकि जब भी आप कोई प्लांट के लिए पॉट लेकर आओ तो उसमें ड्रेनेज होल ज़रूर बनाएं, ताकि जो एक्सेस वाटर हो वो ड्रेन हो जाए पॉट से। और इससे क्या होगा कि आपका प्लांट सड़ेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा। और ये नेक्स्ट प्लांट था जो मैंने रिपोर्ट करना स्टार्ट किया था। ये था एक मोगरा का प्लांट, जिसे मैं नर्सरी से उसी टाइम ले आई थी जब मैं ये बाकी प्लांट लेकर आई थी। और मैंने इसमें और वर्मी कंपोस्ट मिक्स कर लिया है। और साथ में मुझसे बातें मेरी पड़ोसन दी भी कर रही थी, वो भी बस मुझसे यही प्लांट्स के बारे में ही बात कर रही थी। और देखिए, आप खुद देख लीजिए कितनी अच्छी हवा चल रही है। ऋषिकेश का वेदर वाकई में बहुत ही बढ़िया था। वैसे तो जून के टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन इस बार बारिश कभी हो रही थी कभी नहीं हो रही थी, इस वजह से मौसम काफ़ी सुहावना हुआ था। अब मैंने इस पॉट को भी रिफ़िल करना स्टार्ट कर दिया है। प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा कि मैं किस तरीके से और अच्छे से अपने प्लांट को की केयर कर सकती हूँ। और ये मोगरा के प्लांट के लिए मैंने इसके साथ स्टिक बांध दी है, क्योंकि ये बार बार हवा से गिर जाएगा वरना, और क्या वो फिर ये डैमेज हो जाएगा, इसलिए मैंने इसके साथ एक स्टिक बांध दी है। अब मैंने नेक्स्ट वो कंटेनर जो आप कह सकते हो पॉट फिल करना स्टार्ट कर दिया है। और ये है एक बहुत ही सुंदर पीस लिली का प्लांट है। ये वाकई में बहुत ही सुंदर प्लांट है। आप हो सके तो आप अपने घर पे इसे लगा सकते हो। ये दिखने में भी बहुत ही सुंदर लगता है। ये एक इंडोर प्लांट है, इससे ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इससे कहीं भी शेडी एरिया में लगा सकते हो, या अपने रूम में लगा सकते हो।
एक एक करके मैं इसी तरीके से सारे पॉट फिल कर रही थी और साथ में मिट्टी को अच्छे से मैश भी कर रही थी। और ये सामने वाली दीदी ने ही मुझे कुछ गुड़हल की कटिंग्स दी थी कि इसे अपने पॉट में लगा लो, तो मैंने बस वो उनसे वही लिया और अब इस पॉट में मैं वही कटिंग लगाऊंगी। जब भी आप कोई कटिंग लगाए तो आप जहाँ से आपने उस कटिंग को काटा है तो लास्ट में उसको अच्छे से शेप देकर ज़रूर काट लीजिए, ताकि क्या हो, जो उनके रूट्स हो उन्हें ग्रो करने में इजी हो। और ये नेक्स्ट है एक जेड प्लांट। जेड प्लांट बहुत इजीली ग्रो हो जाता है, आप इसे इसकी कटिंग से भी ग्रो कर सकते हो, लेकिन मैं इसे नर्सरी से लेकर आई थी और ये मुझे 50 रुपये तक में पड़ गया था यहाँ पे, हमारे यहाँ की नर्सरी में। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके यहाँ पे ये कितने रुपए में मिल जाता है। और इसके लिए बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती, ये छोटे पॉट में भी इजीली ग्रो कर जाता है, बस इसे अच्छे से केयर करने की ज़रूरत होती है। जब मेरे सारे पॉट फिल हो गए, सारे प्लांट्स लग गए, तो मैंने इन्हें एक एक करके साइड करना स्टार्ट कर दिया। और अब बारी है छत की सफाई की। और एक एक करके मैं छत में जितना भी ये सामान फैला हुआ था उसे साइड करने पे लग गई थी और साथ साथ सामने वाली दीदी से बात भी कर रही थी। और ये जो मेरे छत पे पौधे लगे, वैसे मैं छत पे ज़्यादा पौधे नहीं लगाती क्योंकि हमारे घर के आसपास बहुत सारे बंदर हैं। मतलब हमारे घर के पास ही एक बगीचा है आम का बहुत बड़ा सा, तो वहाँ पर बंदर रहते हैं और वो दिन के टाइम पे या सुबह के टाइम पे हमारी छतों में आ जाते हैं और सारे पौधे उखाड़ देते हैं। उन्हें पता नहीं क्या ही मज़ा आता है सारे पौधों को उखाड़ देने में, तो इसलिए मैं छत पे ज़्यादा पौधे नहीं लगाती। और ये दी ने मुझे दी थी रोज़ की कटिंग, जिसे मैं ऊपर एक गमला खाली था उस पे लगा रही थी। हमारे यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो, क्योंकि बगीचा पास में है तो वो पूरा दिन वहीं पर रहते हैं। क्योंकि अभी आम का सीज़न है तो वो पूरा दिन बगीचे में रहते हैं और जैसे शाम होती है वो सबके घरों की छतों पे आ जाते हैं, जितने भी प्लांट लगे हैं उन्हें उखाड़ देते हैं। और अब मैं सारी छत में जितने भी गमले लगे थे उनकी गुड़ाई करने पे लग गई थी। आजकल छुट्टियां हैं तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, अभी जब तक मेरे पास टाइम है तब तक मैं इन प्लांट्स की देखभाल कर लूँ। क्योंकि जब हमारे स्कूल ओपन हो जाते हैं तो मुझे इतना वक्त नहीं मिल पाता, मेरा शेड्यूल बहुत बिजी रहता है तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता। इसलिए मैं ज़्यादा प्लांट्स भी नहीं लगाती हूँ, क्योंकि जब मैं उनकी केयर नहीं कर पाऊँगी तो मैं उन्हें रख कर कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे ख़राब करने से। तो और अब मैंने छत की कर दी है साथ में धुलाई, क्योंकि सारी जगह मिट्टी मिट्टी हो गई थी। और ये देखिए मेरे प्लांट्स का फाइनल लुक, जिन्हें मैंने अपनी बालकनी में लगाया है। आप लोगों को कैसा लगे ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना ढेर सारा प्यार दें। थैंक यू।